आज हम बात करने वाले हैं इंडी गेम डेवलपर के बारे में। पहले हम जान लेते हैं इंडी गेम डेवलपर का मतलब। जो लोग अकेले या फिर एक छोटे से ग्रुप में एक गेम बनाते हैं उनको हम कहते हैं इंडी गेम डेवलपर। इंडिया में बहुत ही कम इंडी गेम डेवलपर हैं और आगे चल के हमें बहुत ही ज़्यादा लोग इंडी गेम डेवलपर बनते हुए दिख सकते हैं। जो इंडी गेम डेवलपर है वह ऐसे ही इंडी गेम डेवलपर नहीं बन जाते। वो सबसे पहले एक छोटा सा गेम बनाते हैं, फिर आगे जाके वह बड़े बड़े गेम बनाते हैं। चलिए हम बात करते हैं इंडिया में इंडी गेम डेवलपर कैसे बना जाता है। इंडिया में इंडी गेम डेवलपर बनना बहुत ही आसान है। आपको एक छोटा सा गेम बनाना पड़ता है और फिर ऐसे कर करके आपको अनेक गेम बनाना पड़ता है और उससे आपको बहुत सारे नॉलेज होते हैं। फिर आगे जाके आप बड़े गेम पे काम कर सकते हो। इंडीज़ गेम बनना बहुत आसान है लेकिन बने रहना मुश्किल है, क्योंकि आपको पैसे की भी ज़रूरत रहती है और इंडी गेम डेवलपर बहुत ही कम पैसा कमाते हैं। लेकिन हाल ही में इंडी गेम डेवलपर बहुत अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। इस वजह से मैंने यह कहा था कि आपको इंडिया में बहुत ही जल्द बहुत सारे इंडी गेम डेवलपर दिख सकते हैं, क्योंकि इंडी गेम डेवलपर बनना बहुत ही आसान है और उसमें कोई भी बॉस नहीं होता। तो सारा काम आपको खुद से ही करना पड़ता है और आपको अपना टाइम भी मेंटेन करना पड़ता है और फिर आपको आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी मेंटेन करनी पड़ती है। चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। क्यों बहुत सारे लोग अकेले काम करना नहीं चाहते या फिर कोई छोटे से ग्रुप में। यह जो टॉपिक है इंडी गेम डेवलपर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अकेले या फिर एक छोटे से ग्रुप में काम करना पड़ता है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को यह पसंद नहीं आता है कि वह अकेले काम करें या फिर एक छोटे से ग्रुप में काम करें। जब कोई व्यक्ति अकेले काम करता है तो वह खुद का टाइम शेड्यूलिंग नहीं कर पाता और इसमें बहुत सारे अनेक प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि अगर कोई छोटे से ग्रुप में काम कर रहा है तो उसमें यह प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई लीडर ना हो, या फिर अगर कोई लीडर है तो वो बहुत ही अच्छे से लीडिंग ना कर पा रहा हो। इस वजह से भी प्रॉब्लम होता है। अब हम बात करते हैं मनी प्रॉब्लम के बारे में। देखिए, गेम बनाना कोई आसान काम नहीं है। उसमें म्यूज़िक चाहिए, आर्ट चाहिए और कोडिंग स्किल भी चाहिए। लेकिन कोई अकेला व्यक्ति यह सब नहीं कर सकता है कि उसे आर्ट भी बहुत अच्छे से आता हो, कोडिंग भी अच्छे से आता हो और म्यूज़िक भी बहुत अच्छे से आता हो। इस वजह से जो इंडी गेम डेवलपर होते हैं वो सोचते हैं कि यह सबको खरीद ले। वो कभी कभी म्यूज़िक खरीद लेते हैं, आर्ट को खरीद लेते हैं और बहुत सारे उनके कैरेक्टर को भी खरीद लेते हैं। और ख़रीदने के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं, लेकिन ख़रीदने में भी बहुत सारा पैसा लगता है। और फिर अगर कोई गेम बना रहा है, उसमें बहुत सारा उसने पैसा डाला है, तो उसे पैसा भी कमाना है उससे। अगर वह एक साथ मेहनत करे और उससे कुछ पैसा ना आए तो उसे बहुत बुरा लग सकता है। लेकिन यह जो चीज़ है वो बहुत रेयरली होती है। हालांकि जितने भी गेम हैं वो बहुत अच्छे खासे कमाई कर लेते हैं। इंडी गेम खरीदने के ग्राहक बहुत सारे हैं और इंडी जो गेम है वो बिकता भी बहुत अच्छा खासा है। क्यों बहुत सारे लोग इंडी गेम डेवलपर को सपोर्ट नहीं करते? सबसे पहला कारण, जो इंडी गेम डेवलपर है, अगर किसी व्यक्ति ने कहा मैं गेम बनाता हूँ तो सबसे पहले लोगों के मन में यह आता है क्या ये GTA बना पाएगा या फिर PUBG जैसा गेम। लेकिन बहुत सारे इंडी गेम यह बना सकते हैं, लेकिन यह बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बजट लगता है और बहुत सारे पैसे भी लगते हैं और बहुत ज़्यादा समय। अगर कोई एक व्यक्ति यह गेम को बनाए तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप गूगल करके पता लगा सकते हैं, जो GTA है वो बहुत ज़्यादा समय लिया था बनने के लिए। जो GTA 5 है वो बहुत ही महंगा गेम था जो उस समय बना था। लेकिन आखिरकार सब सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप में हो विश्वास। उदाहरण के लिए जो गेमर है वो भी गेम खेल के पैसे नहीं कमा सकते थे पहले, लेकिन अब जो गेमर है गेम खेल के बहुत अच्छा खासा पैसा कमा पा रहे हैं। बहुत सारे जो न्यू डेवलपर आते हैं इंडी गेम में तो वो यह सोचते हैं कि यह एक सिर्फ फन के लिए है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि इससे पैसा भी वो कमा सकते हैं प्ले स्टोर पे पब्लिश करके, या फिर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो सपोर्ट करते हैं इंडी गेम डेवलपर के गेम को।
अगर आपको अधिक जानना हो इंडी गेम डेवलपर के बारे में या फिर आपको लगता है कि आप भी एक गेम बना सकते हैं तो बहुत सारे गेम जैम होते हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।